तप्तजाम्बूनदप्रक्षं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससं स्फुरत्किरीटमुकुटं कटिशूत्रवराङ्गदं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु के पावन यश श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान पारायण यज्ञ आज चतुर्थ दिवस। सभी सद्भाग्यवान श्रीमद्भागवत के चौथे दिन के कथा प्रसंगों का श्रवण करेंगे। परम पावनी, कल्मषहारिणी, ज्ञान प्रदायिनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर राजा परीक्षित प्रायोप वैष्णव व्रत लेके बैठे हैं। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा को साक्षात हरि श्रवण करा रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय पढ़ने गए। गुरुजी को थोड़ा सा कोई काम आ गया। उस विद्यालय को ही भजनाश्रम बना दिया। हे दैत्यवाल को, तुम मेरी बात मानो। नवधा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। ये 9 सिद्धियां हैं ऊपर जाने के लिए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिबन्धने कपिपतिर्दास्यस्तु सख्यर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां परम। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं राजा परीक्षित। कीर्तन के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। स्मरण के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। पाद सेवन के आचार्य है माता लक्ष्मी। अर्चन के आचार्य हैं पृथु जी महाराज। बंदन के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। दास्य के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। सख्य के आचार्य हैं अर्जुन। और आत्मनिवेदन के आचार्य हैं राजा बलि। ये नवधा भक्ति के 9 आचार्य हुए। आत्मनिवेदन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ दे दिया, आपकी जो इच्छा हो उसको करिए, दे दिया। प्रहलाद जी ने रोज काम में आने वाली बातें बताई हैं। मैं इनको सबसे अच्छा भक्त मानता हूँ। दुनिया के जितने भक्त हैं उन्हें सबसे अच्छा भक्त इन्हीं को मानता हूँ। क्योंकि लोग अपनी आंखों से तो सभी देख लेते हैं, ये राक्षस को दिखा देते हैं। ले देख ये रहा।
और कोई ऐसा नहीं कर पाया। असद वृत्ति वाले व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, उसको दिखा देते हैं, ले देख ये रहा। इसलिए मैं इनको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। प्रहलाद जी महाराज, संति साधवो लोके दुर्मित्र छद्मवेशिणाम् तेषां मुदित्यगम काले रोग पातकीनामेवम्। जो लोग छुपकर पाप करते हैं, रोग प्रकट होकर उसकी कलई खोल देता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर है ना, व्याधि का मंदिर है। एक ऋषि हुए शातातप, उन्होंने इसका लिखा है पूरा, कौन सा रोग किस कारण से होता है, किस पाप से रोग होगा। अब ये सब बातें सभा में बोलने की नहीं है, नहीं तो किसी को बुरा लग सकता है। इसलिए ऋषि का नाम बता दिया, शातातप। शातातप की स्मृति मिलती है, शातातप स्मृति आप उसे पढ़ सकते हैं। कल्याण का एक आरोग्य अंक आपके पास रखा होगा पुराना, विशेष अंक जो आते हैं उसमें आरोग्य, उसमें थोड़ा सा अंश दिया गया है शातातप स्मृति का, वहां से पढ़ सकते हैं। अष्टादश स्मृति एक ग्रंथ है, उसमें पूरा दिया हुआ है। मैंने कुंभ में से खरीदी थी वो किताब, बहुत साल पहले। इसलिए गलती न करे, इस पाप की ये सजा है, इसलिए वो पाप न करे। जो लोग छुपकर पाप करते हैं, रोग प्रकट होकर उसकी कलई खोल देते हैं। जानकार लोग सब जान जाते हैं इसलिए इसने ये पाप किया है। एक बार मेरे पास एक फोन आया, इनको जलोदर हो गया है, इनको मद्रास ले जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा रुकना, 2 मिनट देखता हूँ। तो मैंने शातातप स्मृति पढ़ ली, ये जलोदर क्यों होता है। वो लिखता है कि जो भ्रूण हत्या करते हैं उनको होता है। तो मैंने, क्यों रे तूने ये गलती की थी क्या? नहीं बोला, नहीं बोला। अगर मैं बोल देता तो उसका इलाज भी है, शास्त्रकारों ने वहीं के उसको इसका इलाज लिखा है। इस नक्षत्र में, इस दिन, इस वार को ऐसा कर लेना, तुम ठीक हो जाओगे। भाई कपड़ा गंदा हो गया तो फेंका थोड़ी जाता है, उसको साबुन लगा के साफ कर दिया जाता है। एक बार गलती कर दी, सफाई कर देंगे। अब तो चूल्हे वैसे हो गए, पुराने दिन याद करो, गर्म पानी के लिए एक पात्र होता था, उसमें गर्म पानी होता रहता था, दिन भर उसमें आग जलती रहती थी, कैसा काला रहता था। उसको यदि साफ करने बैठेंगे, साफ नहीं होगा, वो बहुत समय लगेगा और बहुत देर लगेगी, बहुत परिश्रम होगा। और इसके ठीक विपरीत घर की जो भगोनी होती है, जिसमें रोज दाल बनती है, सब्जी बनती है, सुबह भी बनती है, शाम को भी बनती है, वो देखो कैसे चमचमाती रहती है। ऐसा नहीं कि सुबह बन गई तो उसी में शाम को बना दें, मांजते हैं उसको। हमने यही देखा है सबों के घरों में। अब कोई प्रमादी हो तो मैं नहीं कह सकता, सभी लोग करते हैं, सही है। सुबह बन गया है तो मांजेंगे उसको,
शाम को फिर बनाएंगे। वो कैसी चमचमाती रहती है। तो ये जो शरीर है ये पात्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसकी भट्टी पर तप रहा है। सुबह शाम नित्य प्रति भगवत भजन से इसको मांजते रहोगे, ये साफ रहेगा। जब चाहोगे तब काम में आ जाएगा। और सोचोगे कि अब तो भाई महीने भर बात करेंगे, साल में एक बार करेंगे, तो भगोना बहुत महंगा लो, इतना मैला हो जाएगा उसको साफ करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आग तो रोज ही जल रही है, काम तो रोज ही लेना पड़ रहा है। तो सुबह भी मान दो, शाम को भी मान दो, तो ये स्वच्छ रहेगा। मंगलवार के दिन जिस दिन तेरस पड़ जाए उस दिन व्रत उठा लो, कर्ज छूट जाएगा। रविवार के दिन जिस दिन सप्तमी पड़ जाए, अभी रविवार जो गया उस दिन सप्तमी थी, स्वास्थ्य संबंधी कोई कमजोरी आ रही है शरीर में, उस दिन कुछ न कुछ करो। तिथियां आती हैं सब, इस तिथि को ऐसा कर लोगे तो ये लाभ हो जाएगा, एक दिन ऐसा कर लोगे तो ये लाभ हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। रोग, शोक, परिताप, बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। ये जो रोग लगा है या शोक हुआ है, जो पछतावा है, बंधन है, आपत्ति है, ये देहधारियों के लिए अपने अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। जो शोक मिला है, पछतावा मिला है, रोग मिला है, इन्होंने अपराध किए हैं, उसी का एक फल है। गलती नहीं करना। एक बार गलती हो गई, क्षमा मांग लो, अब नहीं, स्वस्थ रहेगा। शास्त्रकारों ने स्वस्थ रहने का एक सूत्र बताया है। भोजनांते पिबेत तक्रम। दोपहर के भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। मैथुनांते पिबेत पाया। स्त्री प्रसंग के बाद दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत वारी। निशाकांत माने सवेरा, उस समय पानी पीना चाहिए। रोगस्तस्य न जायते, उसे रोग पैदा ही नहीं होगा। अब इसमें कोई चीज कठिन नहीं है, कितनी आसान चीज है। स्वस्थ रहने के लिए सूत्र है। एक लड़का खड़ा हो गया, प्रहलाद तेरे पास ये सब ज्ञान कहाँ से आता है भाई? मेरी माँ को नारद जी ने जो ज्ञान दिया था, मैं वहीं से सीख गया। प्रहलाद जी पढ़ के घर आए, पिताजी दरवाजे पे खड़े थे, बच्चा पढ़ने गया है, गोदी में उठा लिया। क्या पढ़े बेटा तुम? पिताजी मेरे हरि सम है। अरे ये तो बड़ी ऊंची बात करता है, लगता है इसका विद्यालय का कोई विद्यार्थी बिगड़ गया। इसके गुरुजी को पकड़ के लाओ। षंड अमर्क डरे हुए आए, आपने मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया? जो सब पढ़ते हैं वही पढ़ाया हमारा। इसका पाठ सुनिए, बोलो बेटा। श्रवणम कीर्तनम विष्णो
स्मरणम। चुप रहो, ये मैंने नहीं पढ़ाया। फिर ये कहाँ से सीख गया? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येषु तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्ममानः। राजन, इसकी जो मति है ये नैसर्गिक है, भीतर से आ रही है। मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, न किसी और ने पढ़ाया है। बकवास झूठ बोलते हैं, भाग जा। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधसे। पूर्व जन्म में किए जो पाप होते हैं उनके द्वारा भी व्याधि आती है। इस समय बहुत से ऐसे घातक रोग लगे और लगा है हमने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं ऐसा, तो पूर्व जन्म का भी कोई पाप था। अत्युत्कटम पुण्यम अत्युत्कटम पापम त्रिभिर मासे त्रिभिर दिने यही फलम अश्नुते। अत्यधिक पुण्य हो अत्यधिक पाप हो, 3 वर्ष 3 महीने 3 दिन यही फल दे देता है। इसलिए अपनी बुद्धि को अच्छी बना के सत्कर्म में चलते रहना चाहिए। बेटा, 4 प्रकार की नीति होती है, साम दाम दंड भेद। पहले साम नीति से काम लेता है। वो विष्णु बहुत पुरानी बात है, तेरे चाचा को मार दिया था, मैं उसको खोज रहा हूँ, मुझे मिला नहीं, भूल जा। दाम नीति कुछ दे के काम चलाते हैं। बच्चा स्कूल न जाए तो माँ के लिए टॉफी खा ले, बेटी कड़वी दवाई